हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कार्डियक चैम्बर्स। जैसे कि हमें पता है कार्डियक चैम्बर्स कितने होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। कार्डियक यहाँ हार्ट को बोला गया है। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रियम कौन कौन से होते हैं? ये थिन वॉल्ड होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। नाउ जो एट्रियम होते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, है ना। और ऐसे ही हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स है। कौन कौन से हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ जो राइट एट्रियम है इसका क्या काम होता है? ये जो है ये रिसीव करता है ब्लड को। कहाँ से? फ्रॉम द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी को किसके थ्रू करता है? बाया सुपीरियर या फिर इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम है। जो हमारी लेफ्ट एट्रियम है इसका क्या काम होगा? ये रिसीव करेगा ब्लड को फ्रॉम लंग्स एंड किसके थ्रू करेगा ये? बाय पल्मोनरी वेन। अब जो वेंट्रिकल्स का काम है ये अपोजिट कर दो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का। लेकिन इससे पहले इन दोनों का एक को फंक्शन है कि जो हमारे एट्रियम है ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे ही जैसे कि मैंने बताया जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करती है? ये करता है सप्लाई ब्लड को। कहाँ पर करता है ये? सिंस उल्टा कर दो उसका एट्रियम का, तो ये सप्लाई करता है ब्लड को टू दी लंग्स किसके थ्रू? बाय पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सप्लाई करता है ब्लड को टू द बॉडी वाया कौन सी वे? आर्टरी से, एओर्टा से। एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। नाउ इनका भी एक को फंक्शन है कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड में, और एट्रियम हेल्प करते थे कॉन्ट्रैक्शन में। अब आर्टरीज़ क्या होती हैं? जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं बॉडी में ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सेम केस में वेन्स के साथ भी यही होता है। जो वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। नाउ जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स कि जो हमारा हार्ट है वो भी तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लेयर्स हैं। एक ही दो ही लेयर्स हैं जो कि बनी हुई है पेरिकार्डियम की। और ये जो 2 पेरिकार्डियम है इनके बीच का जो फ्लूइड होगा, लेयर तो क्या हो गई? पेरिकार्डियम हो गई। और जो इन लेयर्स के बीच का फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को बोला गया है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके। तो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक।